हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइंस के अंतर्गत प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड कंपोनेंट्स का एक पार्ट है। प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत इसमें यहाँ अलग अलग सेपरेशन दिखाई दे रहे हैं। एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के अलावा इसमें हम टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हाइपोप्रोटीनेमिया एंड ओडीमा के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत प्लाज्मा प्रोटीन्स सबसे पहले जो है प्लाज्मा कंटेन 7% प्रोटीन, या जो है 7% प्रोटीन से मिला हुआ है, अर्थात इनके संगठन में जो कंपोनेंट्स हैं उसमें 7% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नॉर्मल टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इज अबाउट 6.3 से 8.4 जो GDL पर DL जो है प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की क्वांटिटी इतनी पाई जाती हैं। क्लासेस अगर हम बात करें क्लासेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स की, तो प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और अदर प्रोटीन से मिलकर बनता है। एल्ब्यूमिन 60% प्रेजेंट होता है इनमें। ग्लोबुलिन अल्फा बीटा डेल्टा फॉर्म में 35% प्रेजेंट होता है। फिब्रिनोजन 4% उपस्थित होता है और प्रोटीन जो है अदर प्रोटीन 1% इसमें पाई जाती हैं। तो यह जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि प्रोटीन्स का डिवीजन इसमें देखने को मिलता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, बेसिकली जो साइट्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज करती हैं उसमें पहला है लीवर। लीवर जो है 90% प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करती हैं। प्लाज्मा सेल्स में बी लिम्फोसाइट शामिल है जो वाई ग्लोबुलिन प्रोटीन को जो है सिंथेसाइज करती हैं। और पेप्टाइड हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स के अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करती हैं। लीवर डिसफंक्शंस, अगर प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा डिक्रीज होती है तो इस कंडीशन में लीवर से संबंधित डिसफंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। ए और जी का जो रेशियो है नॉर्मल 0.8 से 2.0 इनका रेशियो देखने को मिलता है। डिक्रीज इन लीवर डिसफंक्शन एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को भी जनरेट करती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन की यदि हम बात करें तो 55 से 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल जो वैल्यू है 3.5 से 5.0 ग्राम पर DL होता है। मॉलिक्यूलर वेट 66,500 D, लाइटेस्ट वेट इनका होता है। मॉलिक्यूलर वेट डाल्टन जो है 66,500 डाल्टन जिसका लाइटेस्ट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा प्रोटीन के एल्ब्यूमिन की यदि हम बात करें तो इनका मेजर फंक्शंस, प्लाज्मा प्रोटीन का जो मेजर फंक्शन है प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना और कैरियर के रूप में काम करना, वाहक के रूप में कार्य करना, इसका मेजर प्लाज्मा प्रोटीन शामिल है इसमें। हाइपोएल्ब्यूनेमिया में लीवर डिसीज आता है। मलन्यूट्रिशन और क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये सभी जो है हाइपो का मतलब होता है लेवल डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये सारे डिसीज जो है कॉज होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन, अब अगला हम बात कर रहे हैं ग्लोबुलिन के बारे में। फॉर्म 35% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, जो ग्लोबुलिन है प्लाज्मा प्रोटीन में 35% उपस्थित होते हैं। नॉर्मल जो इनका वैल्यू है 2 से 3 ग्राम पर DL होता है। मॉलिक्यूलर वेट 90,000 से 1,50,000 जो है डाल्टन देखने को मिलता है। 90,000 से मॉलिक्यूलर वेट इनका। टाइप्स है 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन हैव बीन आइडेंटिफाई, अल्फा बीटा और गामा। 3 प्रकार के ग्लोबुलिन प्रोटीन देखने को मिलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में, जिसमें शामिल है पहला अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा जो सेल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। फिब्रिनोजन की यदि हम बात करें, फिब्रिनोजन 4 to 6% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। फिब्रिनोजन जो है 4 से 6% उपस्थित होता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स में। नॉर्मल वैल्यू 0.3 से 0.4 ग्राम पर DL और मॉलिक्यूलर वेट जो है लगभग 4 लाख से 5 लाख जो है प्रेजेंट होता है डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट। इट इज़ अ प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर, जो
प्लाज्मा प्रोटीन में उपस्थित हैं फिब्रिनोजन, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करती हैं। सबसे पहले तो ये क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करती हैं। इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोगुलेशन, ब्लड के कोगुलेशन में, रक्त के स्कंदन में हेल्प करती हैं। एस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोलेबल फिब्रिन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम क्लॉट्स प्रोड्यूस लॉन्ग insoluble strand ऑफ फिब्रिन। यह जो है इंपॉर्टेंट फूड ब्लड को कोगुलेशन करने के लिए, मॉलिकुलर फॉर्म क्लॉट्स के फॉर्मेशन के लिए, फिब्रिन के फॉर्मेशन के लिए फिब्रिन का फॉर्मेशन करती हैं। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी को बनाए रखने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला है अदर प्लाज्मा प्रोटीन। अदर प्लाज्मा प्रोटीन की यदि हम बात करें तो इनमें जो है 1% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 1% अदर प्लाज्मा प्रोटीन हमने देखा प्रेजेंट होगा। रेगुलेटरी प्रोटीन, सेलुलर प्रोटीन 1%, इसमें आते हैं हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, प्रो हार्मोन्स हो गए, ये सभी जो है अदर प्लाज्मा प्रोटीन के कंटेंट में शामिल होती हैं। मेथड्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सेपरेशन। प्लाज्मा प्रोटीन के सेपरेशन की यदि मेथड देखें, कॉमन मेथड ऑफ प्रोटीन सेपरेशन इनटू एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा बीटा गामा एंड फिब्रिनोजन बाय, इसे जो सिंथेसाइज करने का प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से, साल्टिंग आउट, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड के माध्यम से, इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से इसमें जो है सिंथेसाइजेशन किया जाता है। प्रोटीन के सेपरेशन मेथड्स हैं ये सारे। हाइपोप्रोटीनेमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया लीवर फेलियर कॉज कराता है। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, प्रोटीन का डिक्रीज हो जाना लीवर फेलियर कॉज करा सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिसीज कॉज करा सकता है। मेल न्यूट्रिशन कॉज करा सकता है। मेल एब्जॉर्बेशन कॉज करा सकता है। सॉस बर्न करा सकता है। इन्फेक्शन में, कैटाबोलिज्म रेट को बढ़ाए रखने में और जेनेटिक्स से, ये सभी जो है हाइपोप्रोटीनियमा के कंडीशंस हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अगला है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंतर्गत शामिल है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिता को बनाए रखने के लिए, किसी भी प्रकार के बफर एक्शन को कराने के लिए। साथ में प्लाज्मा प्रोटीन का जो मेजर फंक्शन है क्लॉटिंग एंड फिब्रिनोलाइसिस के लिए, डिफेंस फंक्शन ऑफ बॉडी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन भी ये प्रोवाइड कराता है। प्लाज्मा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के सेक्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लाज्मा के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के सेक्रेशन को कराने का कार्य करती है। प्लाज्मा प्रोटीएज इनहिबिटर सिस्टम के रूप में और न्यूट्रिशनल रिजर्व के रूप में भी ये काम करती हैं। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर भी किसे कहा जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर कहेंगे या तो फिर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसमें 80% ऑफ प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय एल्ब्यूमिन। 80% जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है यह एल्ब्यूमिन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इट इज द अपोजिंग फैक्टर ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को अपोजिंग फोर्स के रूप में कार्य करता है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, यहाँ एक मेथड दिया हुआ है, इस तरीके से ये फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर PC- PIF इक्वल टू 5 जो है P-IF होता है। तो ये जो है एक एरिया है हमारा 5P का और एक एरिया है हमारा 5P26 का। आर्टरी एंड ऑफ कैपिलरी और वेनस एंड ऑफ कैपिलरी, आर्टरी से संबंधी और ये वेनस का पार्ट है। यहाँ पे PC35 प्रेजेंट है, PC15 प्रेजेंट है। बीच वाला जो है PIF 0 लेवल और यहाँ पे सिग्मा जो है IF जो है तीसरी और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे भी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इसका निकाला गया है। तो दो इस तरीके के कंडीशंस में यह जो है वर्क करती हैं। अगला है एडिमा। ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन हाइड्रोस्टेटिक एंड और ऑनकोटिक प्रेशर बिटवीन इंट्रा कैपिलरी एंड इंटरस्टिशियल कंपोनेंट, इसके अंतर्गत एडिमा में जो है ऑनकोटिक प्रेशर इंट्रा कैपिलरी और इंटरस्टिशियल कंपोनेंट के बीच देखने को मिलता है। एक तो कैपिलरी प्रेशर PC और प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 5P, ये दोनों जो है यहाँ देखने को मिलेंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर PIF और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 5IF, ये जो है इसको प्रदर्शित करती हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक यदि हम बात करें, ब्रेन सेरेब्रल एडिमा की यदि हम बात करें तो
लंग्स में इंट्रा एल्वेलर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है, इंट्रा प्लूरल इफ्यूजन और पेरिटोनियम एसाइड्स सर्व्स जनरलाइट एडिमा एनेस्टार्का और लेग एडिमा डीप विनोसस थ्रोम्बोसिस। ये जो है ऑर्गन स्पेसिफिक अलग अलग प्रकार के एडिमा को भी कॉज कराता है। फेशियल एडिमा में इस तरीके का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये फेशियल एडिमा में डिफरेंस पाई जाती हैं। एडिमा पिटिंग और नॉन पिटिंग, एडिमा पिटिंग और नॉन पिटिंग, इसमें जो है देखने को मिलेगा क्लिनिकली पिटिंग और नॉन पिटिंग रीजन्स को यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा क्लिनिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये डायग्नोसिस कराती हैं। इसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में जाना, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में तथा इनके प्रकारों को डिस्कस किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।